या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय माता रानी दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। नवरात्रों के तीसरे दिन यानी गुप्त नवरात्रों के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और इसी के साथ-साथ आपको बताया जाएगा इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी और चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन-सा भोग अर्पित करें और पूजा विधि क्या होती है। संपूर्ण विधि की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद पूजा में आसानी होगी और आपके द्वारा पिछली वीडियो में दिखाए गए कमेंट, लाइक्स की वजह से हमारा उत्साहन और बढ़ता है। तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी खूब सारे कमेंट और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मन ही मन माता चंडिका का मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो चंडिका, इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें या बोलकर उच्चारण कीजिए और उसके बाद पूरे भक्ति भाव से माँ का ध्यान करते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देव की स्तुति का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में ऋषि कहते हैं अत्यंत प्रकर्मी दुरात्मा महिषासुर तथा उसके दैत्य के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन देवी दुर्गा को उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर आंखों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो रहा था। देवता बोले, संपूर्ण देवी की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को विख्यात कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की भी वे पूजनीय हैं। उन जगदम्बा को हम सब भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम लोगों का कल्याण करके जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वह भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं शुभ अशुभ का नाश करने और विचार करने वाली हैं। जो पुण्य आत्मा हों, घर में संयम ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप में, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुष में श्रद्धा रूप में, कुलीन मनुष्य में लज्जा के रूप में निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंतित रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्य के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सतयुग, रोजा युग, तमो युग ये तीनों गुण मौजूद हैं। जो भी दोषों के साथ आपका संग्रह नहीं जान पड़ता, भगवान विष्णु और महादेव जी भी, देवता भी आपको पार नहीं कर पाते। आप ही सबका आश्चर्य हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि भूता व्याख्या तथा कृति परा प्रकृतिक हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ उठाते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं, जिसके अलावा अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतीत सब लोग आपको स्वाहा भी तथा सवधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, चिंतित महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पर विद्या आप ही हैं। आप ही शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उदग वेद के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देव, इत्र, तीनों वेद और भगवती ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का निवारण करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों की सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी आप ही हैं। आप कहीं भी अशक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आप मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पुण्य चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर की मनोहर कांति से कमनीय हैं। तो उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उन पर प्रहार कर दिया। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भो का होने के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है।
आप क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये बील सेना क्षण भर आपको कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वह देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता, तथा वह ही हष्ट-पुष्ट स्त्री पुत्र और व्रत के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपके ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुसार से स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली हैं। देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने वाला सदा ही दयाता रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शत्रुओं का प्रहार को क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं, इस प्रकार से उनकी प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा अपने त्रिशूल के उपगर्ग की धनीभूत प्रभा से चौध आकर जो असुर की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वह मनोहर रश्मि हो से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। हे देवी, आपका शील दुराचार के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के प्रकार को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आप शत्रुओं को पर भी अपनी दया की दृष्टि डालती हैं। वरदानी हे देवी, आप इस प्रकर्म के किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर होता है। ये दोनों बातें तीनों लोक के भीतर केवल आप ही देखती हैं। अपने शत्रुओं का नाश करने तथा इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया गया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को भी दूर किया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा कर रही हैं। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा कर रही तथा घंटे की धबनी धनुष की टंका से भी आप हमारी रक्षा करती हैं। हे चंडी, चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा आप हमारी रक्षा करें, तथा हे ईश्वरी, आप त्रिशूल को घुमाकर अपना उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपको जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचर है, उसके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोक में रक्षा करें। हे अंबिका, आपके कर पल्लवों से शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप और हम लोगों की रक्षा करें। तब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंधन चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतना पर भी आप हम पे दया ही करें। हम जब जब आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट दूर करो। तब प्रसन्न मुखी अंबिका, जो मनुष्य इस स्त्रोत द्वारा आपकी स्तुति करे, उस वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपना हाथ जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों में हित चाहने वाला देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाले देवी दृष्टि दैत्य तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकट प्रकार की हुई थी, सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं तुमसे यशावत वर्णन करता हूँ। ओम नमो चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सांवर्ण ममक की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सदक स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ और इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे।
तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल की कथा के बारे में आप जान सकें। अब आप सब सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, हो मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग्य निगावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित, खड़ग खपड़ धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल बिराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, मैया निश दिन ध्यावत तुमको, निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी। तो यदि आपको ये आरती अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।